आप कैसे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट जो आपके पास इतने सालों से आ रहा है उनका फर्दर केयर? सो जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है कि पेशेंट को होलिस्टिकली देखना पड़ता है। होलिस्टिकली का मतलब है कि हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। पैलिएटिव केयर का रोल जैसे जेरियाट्रिक पेशेंट में है, पॉपुलेशन में है, वैसा पीडियाट्रिक में भी है। करेक्ट, बिल्कुल। सो पीडियाट्रिक में ऑल्सो वी कैन हेल्प। करेक्ट, तो हम लोग स्पेशल किड्स में काफी कुछ कर सकते हैं। तो आप जरा बताइए इसके बारे में। हेलो, आई एम डॉक्टर निवेदिता चेवले, फैमिली फिजिशियन फ्रॉम संतुलन अ फैमिली वेलनेस क्लिनिक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, पैलिएटिव केयर। सो आज मेरे साथ है डॉक्टर लक्ष्मी अभिषेक कृष्णन। शी इज स्पेशलिस्ट इन पैलिएटिव केयर। सो डॉक्टर लक्ष्मी, पैलिएटिव केयर के बारे में जब हम बात करते हैं या कोई पेशेंट बात करता है, पेशेंट हमें पूछता है या पेशेंट को ऐसा लगता है पैलिएटिव केयर ये एंड ऑफ लाइफ या बहुत लास्ट में करने का ट्रीटमेंट है, तो आप क्या बताएंगी पेशेंट्स को, या एक जनरल डिस्कशन में पैलिएटिव केयर एक्चुअल होता क्या है? पैलिएटिव केयर ऐसा होता है जिनके पास क्रॉनिक डिसीजेज रहते हैं और ज़्यादातर ट्रीटमेंट नहीं होते हैं। तो वहाँ से हम देखते हैं कि उनको हम और कंफर्टेबल कैसे रखें और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम और उनसे अच्छा क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम उनके सिम्टम्स भी ट्रीट करते हैं, उनके पेन ट्रीट करते हैं। सिम्टम्स जैसे ब्रेथलेसनेस हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो सिम्टम्स भी हम ट्रीट करते हैं और फैमिलीज को इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी, जनरल प्रैक्टिस में पेशेंट्स बहुत जो मेरे पास आते हैं, जेरियाट्रिक पेशेंट स्पेशली, उनका कहना ऐसे होता है कि पैलिएटिव केयर इतना जल्दी शुरू करने की जरूरत है क्या, ये तो लेट स्टेज के लिए जरूरी है। बट माय ओपिनियन इज जल्दी शुरू करना इज मोर बेनिफिशियल। सो आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जितना हम जल्दी शुरू करते हैं उतना वो पेशेंट बेनिफिट होते हैं। तो जिनके सीरियस इलनेसेस रहते हैं और जिनका आगे क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत हैम्पर होता है, जो बार बार हॉस्पिटल जाके थक जाते हैं, तो उनको हम ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारे पास जैसे संतुलन में होम केयर का भी है और हमारे पास एक टीम है, जो एक डॉक्टर है, एक नर्स है, तो हम घर में भी आके उनको उनके एनवायरनमेंट में हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं पैलिएटिव केयर। तो मैम, मुझे आपसे पूछना है, जैसे आप एक फैमिली फिजिशियन है, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट जो आपके पास इतने सालों से आ रहा है उनका फर्दर केयर? सो जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है कि पेशेंट को होलिस्टिकली देखना पड़ता है। होलिस्टिकली का मतलब है कि हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अगर पेशेंट को एडमिट होने से स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, तो दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स हम लोग घर पे मैनेज कर सकते हैं। तो कैसे मैनेज कर सकते हैं? जनरल प्रैक्टिस में हम जनरली घर पे जाके होम विजिट करते हैं कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है। उनको ब्लड टेस्ट घर पे अपना नर्सेस जाके ब्लड सैंपल कलेक्ट करती हैं। आईवी ड्रिप्स अगर कुछ लगाने हैं तो दैट हम लोग उसको भी घर पे अरेंज करते हैं। फिर डिजीज को मॉनिटरिंग करने जाना पड़ता है, बीच बीच में फॉलोअप विजिट्स रहती है। इम्पोर्टेंट बात है कि क्या क्या मेडिसिन चल रही है, उसमें अगर कुछ आईवी इंजेक्शंस है, कुछ ऐसे देने पड़ रहे हैं, तो वो भी घर पे दे सकते हैं। और इफ पेशेंट इज कंफर्टेबल तो वो क्लिनिक में आके भी वो आईवी इंजेक्शंस ले सकता है। तो ऐसे सब तरह से हम लोग उनको सर्विसेज एट होम दे के घर पे जनरल प्रैक्टिस के हिसाब से भी हम लोग वी आर मैनेजिंग पेशेंट्स एट होम। डॉक्टर लक्ष्मी, होम केयर जो है ये हॉस्पिटल एडमिशन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, बट एक अच्छा ऑप्शन है जो कि पेशेंट को जब जरूरत है या फिर उसके लिए जो बेस्ट है, वो टाइम पे हम होम केयर का सोल्यूशन या होम केयर ये जो सुविधा है इसका पेशेंट को बेनिफिट दिला सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पहले डिस्कस करते हैं पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ कि क्या है कंडीशन, उसका प्रोग्नोसिस कैसा है, क्या करना चाहते हैं। तो हम उनको ऑप्शन देते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि जितना घर पे हो उनको मैनेज करें, क्योंकि घर में होम इज हीलिंग ज़्यादातर लोगों के लिए। करेक्ट। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि वो इसमें हम उनके साथ पेशेंट और पेशेंट अटेंडर्स के साथ, केयर गिवर्स के साथ हम और कैसे काम करें होम केयर।
तो डॉक्टर लक्ष्मी, एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और बहुत सेंसिटिव भी है, लेकिन बात होनी ज़रूरी है उस पर कि पेशेंट जब टुवर्ड्स एंड ऑफ लाइफ होता है, लास्ट स्टेज में, तो हमें अगर बहुत बार ये देखा गया है कि पेशेंट की डेथ होने के बाद उनको एक फर्दर क्वेरीज रहती है या गाइडेंस लगता है फॉर डेथ सर्टिफिकेट। सो आपका रोल तब क्या रहता है? तो हम पेशेंट को होम डेथ डिक्लेयर करते हैं। एल्डरली पेशेंट्स जो होम डेथ्स होते हैं तो हम अभी वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। सो वी विल गाइड देम कि डेथ सर्टिफिकेट का क्या है, आगे जाके उनको कहाँ पे सबमिट करना है, तो वो सब हम उनको बताते हैं। तो हम उनको वैसे होम डेथ्स में हेल्प करते हैं। सो डॉक्टर लक्ष्मी, मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ मेडिकल डिसीजन नहीं है, ये एक ह्यूमन डिसीजन भी है। आप क्या कहेंगे? पैलिएटिव केयर में हम सफरिंग को कम करते हैं, पेशेंट को डिग्निटी और रेस्पेक्ट देते हैं और फैमिली को और पेशेंट को हम भरपूर सपोर्ट करते हैं। सो डॉक्टर लक्ष्मी, पैलिएटिव केयर का रोल जैसे जीरियाट्रिक पेशेंट में है, पॉपुलेशन में है, वैसा पीडियाट्रिक में भी है, करेक्ट? बिल्कुल। सो पीडियाट्रिक में ऑल्सो वी कैन हेल्प, करेक्ट। तो हम लोग स्पेशल किड्स में काफी कुछ कर सकते हैं, तो आप जरा बताइए इसके बारे में। तो पैलिएटिव केयर अडल्ट्स के लिए नहीं, चिल्ड्रंस के लिए भी है। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में है जिनका बहुत सारे मेंटल इश्यूज रहते हैं, ऑटिस्टिक किड्स रहते हैं, सेरेब्रल पैल्सी रहते हैं, तो बहुत सारे कंडीशन भी आते हैं। तो हम उनका भी यहाँ पे कंफर्ट केयर और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब ये स्पेशल किड्स सफरिंग फ्रॉम इलनेस या बीमार पड़ते हैं, तो क्रॉनिक इलनेसेस के लिए उनको जो ट्रीट करना है तो हम पैलिएटिव केयर की मदद से बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। अगर आपके घर में कोई क्रॉनिक या सीरियसली इल पेशेंट है तो याद रखिए, केयर हमेशा पॉसिबल है हॉस्पिटल के बाहर भी। और अधिक जानकारी के लिए और आपके ऑप्शंस समझने के लिए विजिट कीजिए संतुलन फैमिली वेलनेस क्लिनिक।